2020 दुनिया भर की मईशतों के लिए खासा मुश्किल रहा, लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो कि पहले से ही IMF और बैरूनी इमदाद पर जिंदा थी, इसके हुजम में मजीद कमी हो गई, जिसका मतलब ये है कि कम कारोबार और रोजगार के कम मौके। डॉक्टर अशफाक हसन खान डीन है नस बिजनेस स्कूल के और इससे पहले मुशर्रफ दौर में हुकूमत के मुआशी मुशीर भी रह चुके हैं। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत उनकी नज़र में इस वक्त कहाँ खड़ी है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। कितना मुश्किल साल था पाकिस्तान की पहले से ही मुश्किलात का शिकार मईशत के लिए, और कौन से सेक्टर्स आपको लगता है सबसे ज़्यादा मुतासर हुए? बिल्कुल सही, आपने बड़ा प्रॉपर लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पहले से ही जो इकानमी अंडर प्रेशर थी। जाहिर सी बात है कि कोरोना के आने के बाद वो और भी ज़्यादा प्रेशर में आ गई, और चूँकि सारी दुनिया की मईशत में एक तरीके से रिसेशनरी इम्पैक्ट उसका नज़र आया, मैसिव तरीके से इकानमी कॉन्ट्रैक्ट हुई दुनिया में। पाकिस्तान में भी ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेशन थी 2019 और 20 के लिए के माली साल में कि ये तकरीबन 2-2.5% ग्रोथ होगा, इसमें तो बजाय 2-2.5% पॉजिटिव ग्रोथ के ये 0.4% नेगेटिव ग्रोथ हुआ, जो रिलेटिवली स्पीकिंग देखें कि दुनिया के मुल्कों के मुकाबले में ये काफ़ी बेहतर रहा है। हो सकता है इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकानमी उतने ज़्यादा दुनिया से इंटीग्रेटेड नहीं थी, जिसकी वजह से उसके असरात भी कम पड़े हैं। तो ये हकीकत है कि कोविड ने जहाँ दुनिया में तबाही मचाई है, पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ इसके फ़ायदे भी हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोविड की वजह से ही बहुत नुकसान हुआ, जहाँ नुकसान हुए वहाँ फ़ायदे भी हुए हैं। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? जी जी डॉक्टर साहब, कौन से सेक्टर्स हैं? जहाँ नुकसान हुए हैं वहाँ एक तरीके आप समझ लें कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, बड़ा मैसिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2019-20 में, ये तकरीबन 10% से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके अलावा जो हमारे जो बिजनेसेस थे, दुकान कारोबार था, इसमें काफ़ी लॉकडाउन की वजह से इसके इम्पैक्ट पड़े, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया। 2020 फरवरी से IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड था, जिसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी थी इकोनॉमी में कि कल को पता नहीं एक्सचेंज रेट कहाँ होगा, कल को डिस्काउंट रेट कहाँ होगा, कल को बिजली की कीमत कहाँ होगी, गैस की कहाँ कीमत होगी, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर था हमारा, ये बिल्कुल साइड लाइन पे चला गया था। राइट डॉक्टर साहब, एक चीज जिस तरह से मैं इसी को कनेक्ट करूंगा आगे, और जिस तरह से इट्स अ नोन फैक्ट कि आप IMF के पास पाकिस्तान के जाने के अगेंस्ट थे, तो पाकिस्तान को इस वक्त और भी कई ममालिक से, जिस तरह से पाकिस्तान के अलावा भी कई ममालिक हैं जिन्हें IMF और पेरिस क्लब समेत दूसरे इदारों से कर्जों में काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है अदायगियों में, क्या ये रिलीफ पाकिस्तान के सिस्टम में आम आवाम तक मुंतकिल होने के कुछ चांसेस हैं या हुआ? देखिए, ये जो रिलीफ है, जितना फ़ायदा होना चाहिए था, मेरे ख्याल में G20 ममालिक ने उस तरीके से फ़ायदा लोगों को नहीं पहुंचाया। उसकी वजह यह है कि ये सारे जो रिलीफ है, ये बायलैटरल G2G, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का जो डेट है, ये उसके सस्पेंशन हुई है। पाकिस्तान के अगर डेट के स्ट्रक्चर को देखें तो ये तकरीबन सिर्फ 22-23% जो डेट है, ये अब वो पेरिस क्लब का डेट रह गया है। बाकी मोर देन 55%, आधे से ज़्यादा डेट जो है हमारा, अगर $80 बिलियन का डेट है हमारा, तो उसके आधे से ज़्यादा जो है वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के डेट हैं, जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसके अलावा बॉन्ड हमने फ्लोट किए हुए हैं, वो है जो हमने प्राइवेट कमर्शियल बैंकों से बाहर से बोरो किए हुए हैं, वो हैं। ये बल्क में है, और ये जो बल्क है मोर देन 55%, ये उस G20 के डेट रिलीफ में ये शामिल नहीं होता है। डॉक्टर, एक चीज लास्ट पे, बिल्कुल मैं एक चीज लास्ट पे जानना चाहूंगा। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान के लिए हमेशा एक बड़ा मसला रही है। आप समझते हैं कि 2020 का इतना मुश्किल साल गुजारने के बाद 21 में इस मसले के हल के लिए हुकूमत के पास कुछ सॉलिड मंसूबा है? देखिए, ये तो हकीकत है कि पैंडेमिक की वजह से पहले भी, जैसे आपने सही कहा कि इकॉनमी चूंकि डाउनवर्ड ट्रेंड में थी, जब 2-2.5% इकॉनमी ग्रो करे तो जॉब कहाँ क्रिएट हो सकते हैं। पैंडेमिक ने और भी ज़्यादा लोगों को में बेरोजगारी में इजाफा किया।
हुकूमत ने आप तो देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अभी कल भी प्राइम मिनिस्टर ने मजीद जो उनको बेनिफिट दिए गए थे उसको एक्सटेंड किया है, उस बेनिफिट को। तो हमें उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्टिविटी नज़र आ रही है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हम मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहते हैं, क्योंकि इसके साथ 35 से 40 इंडस्ट्रीज जो है मुंसलिक हैं। जब कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी होगी तो ये बाकी इंडस्ट्रीज भी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से हमें नज़र भी आ रहा है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसमें तकरीबन अभी 4 महीने के नंबर आए हुए हैं, 5 महीने के तकरीबन, ये तकरीबन 5% इसमें ग्रोथ है। तो इस लिहाज से हमें नज़र तो आ रहा है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है इसमें हर तरह के जॉब्स क्रिएट होते हैं, एक अनस्किल्ड वर्कर से लेकर सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर, तो इसमें जॉब्स के काफ़ी इसमें क्रिएट हो सकते हैं, और यही गवर्नमेंट ने काफ़ी जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन हमें ज्वाइन करने का। आपके ख्याल के मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ मिल रहा है, जो इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि उसमें जॉब्स क्रिएट होंगी, वो पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट दे सकती हैं और उसमें ग्रोथ हमें नज़र भी आ रही है।